हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर खुशी। कैसे आप सब? आई होप सब आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और ऐसे ही हमारी मुलाकात के अनुसार हम हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आते रहते हैं, जैसे टिप्स हो या फिर कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल, मंथली राशिफल। नए साल की रीडिंग भी बहुत जल्दी आएंगी इस बार, अंक शास्त्र के अनुसार एंड अपने होरास्कोप के अनुसार पूरे राशिफल रहेगा टेरो कार्ड रीडिंग के सहित। पूरा साल भर का रीडिंग जो है आपकी रहेगी, मेष राशि से लेके मीन राशि तक, 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक अंक शास्त्र के अनुसार भी रहेगी। अलग अलग रीडिंग आएंगी। तो जैसे कि साल भर की मैं कोशिश करूँगी कि लव रीडिंग भी, साल भर की लव रीडिंग भी आ जाए, लव कम्युनिकेशन भी आपकी आ जाए। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी कि साल भर के लिए आपके लाइफ पार्टनर जो है कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। नहीं तो फिर जैसे कि नंबर्स कोडिंग के अनुसार पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 के अनुसार रीडिंग कर दूंगी कि जिस वजह से आपका नए साल में क्या स्थिति होने वाली है वो आपको बहुत ही जल्द पता चलेगा। तो चलिए ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीकली होरास्कोप्स के साथ, जो 12 से लेके 19 तक रहेगा दिसंबर के। तो ये वीकली होरास्कोप चलिए जानते हैं मेष राशि से मीन राशि तक कैसा रहेगा आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ एंड आपका जॉब एंड आपकी लव कम्युनिकेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं न्यू प्रोजेक्ट को लेके काम करते हुए दिखाई दे रहे, कुछ ना कुछ न्यू चीजें परचेसिंग करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे। बड़े बुजुर्ग की सलाह लेना, बड़े बुजुर्ग के साथ रहना, थोड़ा सा दिस टाइम आपकी एनर्जी दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है आपके घर के फैमिली से आपको मिलते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे कि पापा की प्रॉपर्टी हो या फिर कहीं ना कहीं दादाजी की, घर में किसी की भी अगर प्रॉपर्टी, तो ये मिलने के चांसेस नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है आपकी बहुत ही अच्छी चलती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है, पर कहीं ना कहीं इमोशनली ब्रेक होते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे। कुछ ना कुछ चीजों की बोलते ना कि कुछ चीज जो है आपकी पास्ट को लेके आप सोचते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे। कुछ चीज ब्रेक होना, कुछ चीज परेशानी होना, कुछ चीज को लेके लाइफ में जो आपके साथ जो भी हालात हो चुके हैं उस चीज को लेके थोड़े इमोशनली हर्ट होना, ये चीजें चलती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए आपकी लव कम्युनिकेशन की, तो लव कम्युनिकेशन में अच्छी इंडिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर को लेके बाहर जाते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे, कहीं न कहीं आप बाहर की ट्रैवलिंग में इंक्लूड होते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे, कहीं न कहीं ट्रैवलिंग मोमेंट्स नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्विन फ्लेम को लेके कहीं न कहीं अगर मैं बात की जाऊँ, तो सोलमेट जो होते हैं अपने, कहीं न कहीं कुछ अगर आपकी कम्युनिकेशन हो चुकी होगी, तो उनके साथ आपकी कहीं न कहीं ब्रेकअप या फिर उनकी वजह से कहीं न कहीं परेशानी आपको आती हुई नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल टाइम आपके उनके साथ कम्युनिकेशन का नहीं दिखाई दे रहा है। खुद की आपकी एनर्जी है कि आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से संभाल लेते हैं, हर चीज़ें हो जाती है। और दिस वीक भी ऐसा रहेगा कि सारी चीज़ें अच्छे से होने के बाद भी आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ों को सवाल आपका बहुत ही बार आते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम को लेके काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, अगर जॉब पे भी हो तो जॉब में ज़्यादा इंक्लूड आपकी एनर्जी रहेंगी। अगर कहीं ट्रैवल करते हो या फिर कहीं बाहर घूमने जाते हो, कुछ भी चीज़ों को लेके थोड़े से हेल्थ इशू आते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे। हेल्थ इशू ज़्यादा आएंगे, ब्लड रिलेटेड या फिर कहीं ना कहीं आपको चक्कर आना, ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यू, थोड़ी कमजोरी आना, ये चीज़ें आएंगी। तो खान पान पे ध्यान दें। दिस वीक अगर आपने ब्लड चेक नहीं किया है तो दिस वीक करें, क्योंकि शुगर भी चेक कीजिए। दिस वीक थोड़ी सी कंडीशन जो है आपकी हेल्थ को लेके आती हुई दिखाई दे रही है, स्टमक में पेन होना, बॉडी पेन होना, ये चीज़ें आती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा होता है ना कि हार्ट ब्रेक रहेंगे घर पे, कहीं ना कहीं अगर आपने पैसे रखे हो तो बहुत ज़्यादा सेफली पैसे रखे, कहीं ना कहीं चोरी होने के चांसेस भी नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पीडली काम तो चलता रहेगा। दिस वीक ऐसे रहेगी कि फुल ऑन एनर्जी है, आपकी काम की एनर्जी तो है, जॉब में भी अच्छी एनर्जी है, पर कहीं ना कहीं घर पे चीज़ें जो है ना आपकी बिगड़ती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इमोशनली कहीं ना कहीं आप थोड़े से ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे। जिस पे आप ट्रस्ट करेंगे वही आपका भरोसा खोते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो दिस वीक पैसे ना दे, क्योंकि दिस वीक अगर आप पैसे किसी को देते हैं तो फिर से आने की चांसेस नहीं नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज की, तो एंजल्स आपके क्या कहते हैं दिस वीक? तो एंजल्स गाइडेंस है आपके लिए दिस वीक क्या रहेगा। आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए थोड़ा सा रुक के काम कीजिए तो काफ़ी बेटर रहेगा। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, जो आपके काम के लिए सक्सेस भी दिखाई दे रहे तो सक्सेस मिलेगी, पर कुछ चीज़ें रुक रुक के सोच समझ के काम कीजिए तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा कि दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं रात को नहीं सोना, कहीं ना कहीं कुट कोचरी से
परेशानी कहीं न कहीं बाहर कुछ चीज़ों में फँसते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी काम कर रहे हो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत से आगे बढ़ते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ डेस्टिनी चेंज होती जाएँगी आपकी, जो आपने अच्छा किया होगा उसके फल मिलेंगे, जो आपने बुरा किया होगा उसके भी फल आपको 30 वीक में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं फ़ॉरेन कंट्री से आपको काम आते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं न कहीं बाहर से आपको काम आते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है। मनी इनकम सोर्स अच्छी-सी रहेंगी, पर कहीं न कहीं वो थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत इस वीक में भी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी काम करते हुए, कहीं न कहीं कुछ चीज़ परचेसिंग करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है, जो आगे के लेके आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहे। लव कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है। आप कहीं न कहीं जिससे प्यार करते हैं, उससे कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा धोखा मिलते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ सडनली चीज़ें ऐसी हो जाएँगी जिस वज़ह से आप थोड़े परेशान नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर से। तो कुछ चीज़ें ऐसी ही नज़र आती हुई दिखाई दे रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ बोलते हैं ना कि जितने प्यार से आप उनके साथ रहते थे, अच्छी आप उनके बारे में सोचते थे, बहुत सारी चीज़ें आपने उनके बारे में सोची थी। तो दिस वीक ऐसा रहेगा कि कुछ चीज़ों की वजह से आपकी चीज़ें जो है खराब होती हुई नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके घर पे शादी की बात चालू है तो कहीं न कहीं ये बात जो है सक्सेस होती हुई नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। दिस वीक आपके लाइफ में आपकी शादी की जो बात चल रही है वो आपके घर पे डेफ़िनेटली दिस वीक फाइनल होती हुई नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ न्यू सोर्स के कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअल पाथ से कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस टाइम आपका स्पिरिचुअल पाथ से कनेक्शन ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए एंजल्स मैसेज की, दिस वीक आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या रहेगा? आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? तो टेक अ एक्शन जो भी कर रहे हैं एंड इसका नतीजा जो है आपको विद इन 5 वीक के बाद आ जाएगा। तो 5 वीक के बाद आप भी जो भी चीज़ें करने वाले हैं इसका 5 वीक के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि कैसे ही रही आपकी वीकली हॉरोस्कोप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगली राशि की ओर, जो है तुला राशि। तुला राशि वाले दिस टाइम पे थोड़ा-सा बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें से ऐसी करेंगे कि काम करना है, काम में आगे बढ़ते हुए, पर कुछ ना कुछ ऐसी जल्दबाज़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि ये करना है, वो करना है। पैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फालतू की चीज़ों में पैसे दिस वीक खर्च होते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं फैमिली वालों की बातें जो है नहीं सुनना, कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेके टेक एक्शन लेना, ये चीज़ें दिस वीक में हो जाएँगी, जो इस वजह से आपके कहीं न कहीं पैसे का लॉसेस दिखाई दे रहा है, जल्दबाज़ी की वजह से। कुछ न्यू काम आते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप न्यू काम स्टार्ट करते हो तो कहीं न कहीं अच्छी चीज़ है, पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, पैसे को लेके ज़्यादा खर्च ना करें। कहीं अगर किसी को पैसे देते हो तो दिस वीक ना करें। अगर बात की जाए जॉब की, तो जॉब में भी न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, परफेक्टली काम करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छे काम को लेके आप आगे बढ़ते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं आप काम से बाहर जाते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाहर की आपकी बाहर आप जैसे बोलते हैं ना कि फॉरेन या फिर कहीं न कहीं आप इंडिया में कहीं न कहीं आपका प्लेस चेंज होते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए आपकी लव कम्युनिकेशन या फिर फैमिली लाइफ़ की, तो फैमिली लाइफ़ में कहीं न कहीं नेगेटिविटी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं स्ट्रेस, कुछ चीज़ों में आपका घर पे मन नहीं लगा था, दिखाई दे रहा है कि नहीं लगेगा, कुछ काम को लेके थोड़ा-सा परेशान होते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर जैसे कि कुछ चीज़ों को लेके मूव ऑन करेंगे, कुछ चीज़ आपको लगेगा कि नहीं आप उन चीज़ से दूर हो जाए जिस वज़ह से आप परेशान हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट तक आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ सवाल के जवाब मिल जाएँगे, जिस वज़ह से आपकी लाइफ़ जो है काफ़ी ज़्यादा पेशेंस से, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हुए, काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशंस के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए लव कम्युनिकेशन की, तो जैसे कि जिनकी लाइफ़ में पार्टनर है, उनके लिए कहीं न कहीं आप बाहर घूमते जाते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं न कहीं एक-दूसरे से स्ट्रिक्टली बात करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, घर पे शादी की बात भी कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन आप शादी की बात को लेके है। कहीं न कहीं अगर किन जिनकी भी लाइफ़ में कहीं न कहीं घर पे शादी की बात चल रही होगी, तो दिस वीक के लिए हाँ है, कहीं न कहीं बाहर ट्रैवलिंग या फिर कहीं न कहीं फैमिली में कहीं न कहीं जाना या फिर शादी-ब्याह के माहौल में जाना, कहीं न कहीं पार्टी गेट टुगेदर में जाना, ये चीज़ें दिस वीक में नज़र आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, अपने एंजल्स कार्ड्स क्या कहते हैं दिस वीक के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स जो है, क्योंकि ये एंजल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से गाइडेंस देते हैं। काफ़ी जो है कि दिस वीक क्या करना है, नॉर्मली हम लाइफ में कहीं कुछ डिस्टर्ब हो जाते तो एक्चुअली इसके लिए हमने करना क्या है। एंजल्स जो मैसेज है आपके लिए कहीं न कहीं रोमांस लेके आया है। एंड जैसे कि आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन की या फिर कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी में, जैसे मैंने कहा कि कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी में रहना ज़रूरी है।
तो स्पिरिचुअलिटी पाथ में जाना ज़रूरी है। कहीं न कहीं बोलते हैं ना आध्यात्मिक जैसे मंदिर में जाके बैठना, कहीं न कहीं नेचर के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन करना, मेडिटेशन करना, ये भी चीज़ें जो है एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ लेके जाते हैं। तो ये चीज़ें करोगे तो कहीं न कहीं जो माइंड का जो ट्रेस्ट है, कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आ रही, कहीं न कहीं परेशानी जो आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को लेके कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू काम, कहीं न कहीं अगर आप काम करते हैं तो कहीं न कहीं आपकी प्रॉपर्टी को लेके कहीं न कहीं अच्छी इनकम सोर्स आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं फॉरेन ट्रिप या फिर कहीं न कहीं बाहर जाने के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन ट्रिप या फिर कहीं न कहीं काम से रिलेटेड आप बाहर जाते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी एनर्जी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, एक अच्छे काम को लेके आगे बढ़ते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए आपकी शादी ब्याह की, अगर आपका घर पे शादी ब्याह के लिए आगे बढ़ते हुए नज़र चीज़ें दिखाई दे रही हैं, शादी ब्याह का माहौल में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर शादी ब्याह की आपके घर पे बात चल रही होगी, तो फाइनली डिसीजन होगा घर पे, फ़ौरन ऐसे तरीके से शादी हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें दिस वीक में नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आप इमोशनली बैलेंस है, कहीं न कहीं आप बहुत ही अच्छे तरीके से हैप्पी मोमेंट्स में नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम की स्पीड, पैसे की स्पीड बढ़ती हुई नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। काम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है आप, काम पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आपने जो विश माँगी होगी वो आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। पर कहीं न कहीं इस खुशी के माहौल में जल्दबाज़ के काम के हिसाब से आपकी थोड़ी-सी हेल्थ इश्यूज़ जो है 30 वीक में नज़र आती हुई दिखाई दे रहे हैं। अगर लव कम्युनिकेशन की बात करूँ तो लव कम्युनिकेशन में भी कहीं न कहीं एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएँगी, कहीं न कहीं न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएँगी। जिस वजह से बोलते हैं ना कि आप काफ़ी ज़्यादा उस जिस इंसान से परेशान थे, जैसे उन्होंने कहीं न कहीं आपका पुराना पार्टनर जो है आपके पास फिर से लौट के आते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है। जिस वजह से आपकी कम्युनिकेशन फिर से उस पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड जिन्होंने सच में ही एकदम बोलते हैं ना कि नहीं बात करनी, मेरे पास लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, ना ना फिर आया है, तो उनकी लाइफ में कहीं न कहीं खुशखबरी है कि न्यू पार्टनर एकदम सडनली आ जाएगा, आप उनसे बात करने लग जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपका लाइफ पार्टनर है। तो दिस वीक आपकी ये कंडीशन नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। बात की जाए एंजल्स मैसेज की, तो एंजल्स मैसेज दिस वीक क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस लेके आए हैं एंजल्स मैसेज। कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो है आपकी 5 हफ्ते के बाद ठीक हो जाएँगी और आप अपने आप में रहना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें जो है आपको कुछ ना कुछ नया मैसेज लेके आते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि दिस वीक आपका कैसा रहा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि मेरी वीडियो कैसी रहे। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि आपको मेरी नोटिफिकेशन हर बार मिलती रहे। न्यू रीडिंग्स आती रहेगी एंड जैसे कि आपको साल भर की भी रीडिंग्स मिल जाएंगी, कुछ ना कुछ न्यू टिप्स भी आ जाए तो इसके ऊपर भी आप फोकस कीजिए, देखिए, क्योंकि न्यू न्यू जो टिप्स होती है ये आपको काम के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगी। आप बिना मुझसे रीडिंग किए इस उपाय को कर सकते हैं क्योंकि ये उपाय जिन्होंने भी किए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ हो चुका है। टैरो का रीडिंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 तारीख की जो बैचेस थी वो स्टार्ट हो चुकी है, अभी 10 तारीख की बैचेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। 7,000 रुपये फीस है। आपको ये क्लास जो है जैसे कि 12 दिन का होता है पर 15 दिन की क्लास रहेगी। एंड जैसे कि जो सेकेंड बैच जो स्टार्ट होने वाली है ये होने वाली है 12 से 2 बजे तक की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। एंड मंडे को मैं हर बार आती रहती हूँ, तो 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आप लाइव में आपकी फ्री रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग होने के बाद फिर आप पर्सनली अगर रीडिंग करनी है तो फ्री रीडिंग नहीं होगी, पर्सनली पेड रीडिंग होती है तो पर्सनली पेड रीडिंग आप कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही मिलती रहूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।